तू समय को दोष देता है कि क्या करें, समय बहुत खराब है, घोर कलिकाल है, और कहाँ ऐसी परिस्थिति है कि हम अपना कल्याण कर सकें। हम तो भयंकर पाप परायण युग में पैदा हुए हैं। भजन साधन की अनुकूल परिस्थिति हमारे जीवन में नहीं है। कहती ये बहानेबाजी मत करो, आज भी तुम्हारा परम कल्याण हो सकता है। कैसे होगा परम कल्याण? तो उसके दो साधन बताए। एक तो अपने दोषों को स्वीकार करो, एक साधन, और दूसरा साधन है श्री राम जी के पवित्र गुणों का, उनके पवित्र चरित्रों का चिंतन करो। ये दो साधन हैं, इनकी विस्तृत चर्चा हम कर चुके हैं। जब तक हम अपना दोष स्वीकार नहीं करेंगे हृदय से, तब तक उस दोष की निवृत्ति नहीं होगी। दोष तब तक ही रहता जब तक उसे हम हृदय से स्वीकार नहीं करते। जब हम दोष को हृदय से स्वीकार करेंगे, अपने दोषों को, अपनी कमियों को, अपनी भूलों को हृदय से स्वीकार करेंगे, तो उनके लिए हमें रोना आएगा, हमें पश्चाताप होगा। अरे राम राम, भगवान ने अतिशय कृपा करुणा करके हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि का साधन, भगवत प्राप्ति का साधन, भव सागर से पार करने का साधन देव दुर्लभ मानव शरीर प्रदान किया, और हमने उसे व्यर्थ ही गंवा दिया। और केवल एक जन्म नहीं गंवाया, ऐसे ही जन्म समूह सिराने। कितने जन्म हमारे नष्ट हो गए। पहली बात तो हम अपनी भूल स्वीकार ही नहीं करते हैं। भूल बताने वाला हमको प्रिय नहीं लगता, हमारी झूठी बड़ाई करने वाला हमें प्रिय लगता है। हमारी भूल हमको बतावे वो हमको अच्छा नहीं लगता। माता पिता बच्चे की कमियां निकालने लग जाएं, भूल दिखाने लग जाएं, झगड़ा हो जाएगा। अरे पिताजी का दिमाग बहुत खराब है, जब देखो तब टोकते हैं, जब देखो तब कमी निकालते हैं, शांति से रहने ही नहीं आता। लो साहब, हमारे महाराज जी कहते थे, कलयुग में उत्तम पिता, उत्तम गुरु, उत्तम पति बनने का सूत्र यही है कि पुत्र की, शिष्य की, पत्नी की कमी मत बताओ, हमेशा बड़ाई करो। ऐसे ही माताएं अपने पति के दोष देखने, उनकी कमी बताने लग जाएं तो वो बहुत खराब हो जाएंगी, चाहे जितनी अच्छी हो बेचारी, वो खराब हो जाएंगे। सबसे पहली बात ये होनी चाहिए कि हम अपने दोष को स्वीकार करें। हमारी प्रशंसा करने वाला हमें प्रिय न हो, हमारी निंदा करने वाला, हमारे दोषों को दिखाने वाला, बताने वाला हमें प्रिय हो। हम उल्टा करते हैं, गुण तो अपने समझते हैं, दोष सब भगवान के ऊपर मर देते हैं। क्या करें, भगवान ने कलयुग ही ऐसा बनाया, क्या करें, घोर कलयुग है। कलयुग में तो ऐसा होना ही है, पुराणों में लिखा है कि कलयुग में ऐसा ऐसा होगा, तो हम कर रहे हैं, उसमें क्या बुरा है। ये बात ठीक। छोटे मोटे नहीं मदन मोहन दास जी, भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी से बड़ा कोई नहीं हो सकता। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरि अभाल लोचन शंभुर भगवान वादरायण। ऐसे भगवान व्यास देवर्षि नारद जी से कह रहे हैं कि हमारी न्यूनता हमको बताइए, हमारी कमी हमको बताइए। महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना करने के बाद भी, 17 पुराणों की रचना के बाद भी, उपपुराणों की रचना के बाद भी हमारे चित्त में संतोष क्यों नहीं है?
हम कृतार्थता का अनुभव क्यों नहीं कर पा रहे? हमारे साधन में कमी कहाँ है बताइए। और नारद जी ने कमी बताई, भवता अनुदित प्रायम विशो भगवतोलम ये नहीं वाशो न तुष्य तो मन्ये तद्दर्शनम खिलम। और उस भूल को व्यास जी ने सुधारा भागवत जी की रचना करके। इसका मतलब क्या है कि बड़े लोग इस अहंकार में रहते हैं कि हमसे तो भूल हो नहीं सकती, भूल तो छोटों से होती, छोटों से नहीं, बड़े से बड़ों से भी भूल हो जाती है। पर पहले हम अपनी भूल को स्वीकार करें और फिर पश्चाताप करें और उस दोष की निवृत्ति की हृदय से प्रार्थना करें, भगवान से, गुरु जी से, संतों से, पर वह दोष भीतर जीवन में नहीं रहेगा। हमारे परमहंस जी महाराज सुनाते हैं कि साधु बने नए नए बचपन में तो महात्यागी बन के घूमे, केला की लंगोटी लगाते थे, अखंड विभूति लगाते थे, चढ़ाते थे, जटा भी थे, तो और तो कुछ सीखे नहीं, ध्यान धारणा, बीड़ी पीना सीख गए, गांजा पीना सीख गए। फिर एक अच्छे महापुरुष मिले, रामलला बाबा, महान योगी पुरुष, अयोध्या जी में माझा में रहते थे, उनके पास गए। उन्होंने कहा पहले व्यसन छोड़ना पड़ेगा तब साधन बताएंगे। अब व्यसन छूटे नहीं, आदत जो पड़ जाती है बचपन की वो जल्दी छूटती नहीं। बोले एक दिन हम रोने लगे, बोले हम छोड़ना चाहते हैं, भूल हम स्वीकार करते हैं अपनी, पर छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्या करें? तो महाराज उनके भीतरी पश्चाताप को देखकर द्रवित हुए और बाबा बोले, श्री रामलला बाबा बोले, राम नाम बोलते हुए हमारी कुटिया की 108 परिक्रमा कर लो, छूट जाएगा। परमहंस जी बोले हमने तुरंत परिक्रमा शुरू कर दी और हमेशा के लिए छूट गया। हम दोष स्वीकार ही नहीं करते। दोष हो तब तो स्वीकार करना ही चाहिए। हम निर्दोष हों और हमारे बड़े लोग बिना अपराध के हमारा अपराध सिद्ध करें तो वकालत मत करो। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी भूल है, हमारे में गलती हो ही नहीं सकती, बात बिल्कुल झूठी है, आपको किसने कह दिया ऐसा हो ही नहीं सकता, ये मत कहो। बहुत ध्यान देके सुने जो हम कहना चाहते हैं। प्रार्थना करो, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, हमारे में तो दोषों का हम खजाना है, हमको हमारे में दोष हैं, एक नहीं अनेकों दोष हैं, पर भगवान इस अपराध का दंड मुझे दीजिए, इसका प्रायश्चित बताइए, मैं इस भूल को सुधारना चाहता हूँ। और वे प्रायश्चित बतावेंगे और तुमने उन महापुरुष की वाणी का समादर करते हुए बिना भूल के भी अपनी भूल का प्रायश्चित कर लिया। और उन महापुरुष को जब पता चलेगा कि गलती तो इसकी थी ही नहीं, पर बिना गलती के मेरे वचन को रखने के लिए भूल स्वीकार की, तो उनका हृदय कितना प्रसन्न होगा। उनकी प्रसन्नता से जो काम बनेगा वो काम अपने साधन से नहीं बनेगा, अपने श्रम से नहीं बनेगा। फिर आने वाले दोष से हमको सावधान कर रहे हैं, अथवा हमें दिखाई नहीं पड़ता यही दोष किसी जन्म में हमसे बना होगा, उसका प्रायश्चित करवाकर उस दोष को इन्होंने नष्ट कर दिया। इतना संतोष चित्त में होवे अपने पूज्य जनों के प्रति, गुरुजनों के प्रति, तब जीव साधन के पथ में आगे बढ़ सकता है। अपने दोषों को स्वीकार करने से मन में दीनता का भाव आएगा, और जहाँ दीनता है वहीं भगवान की कृपा करुणा है। क्योंकि विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चले आई। इस दरबार में मूछ पर ताव देने वालों का आदर नहीं है, दीनों का आदर है। एकदम दीनहीन बन जाओ, अहंकार शून्य बन जाओ। तू विचार तो कर, कहाँ तो कौशलेंद्र भगवान श्री राम, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म,
हरि को हरिता, विधि को विधिता, शिव को शिवता देने वाले, इंद्र को इंद्रत्व, वरुण को वरुणत्व, कुबेर को कुबेरत्व, अग्नि को अग्नित्व, सूर्य को सूर्यत्व, चंद्रमा को चंद्रमात्व देने वाले भगवान। और कहां तू आकंठ पाप पंख में डूबा हुआ कलमल ग्रसित जीव, तेरे जैसे जीव का भी वे भरण पोषण कर रहे हैं, तेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं। तू अपना मुंह दिखाने लायक उनको नहीं है, लेकिन इसके बाद भी तेरे दोषों को न देखकर वे निरंतर तेरे ऊपर कृपा करुणा की वर्षा कर रहे हैं। ये विचार तो कर अपने मन में, कहां तो तू है, कहां कौशल धनी श्री राम जी हैं। वे अपनी गरिमा को भुलाकर भी तेरे दोषों को न देखकर तेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं, तुझसे प्रेम कर रहे हैं। ये तू विचार तो कर, तेरे हृदय में भगवत प्रेम का उदय हो जाएगा। और कितनी बातें बताई। पहली तो अपने दोषों का विचार कर, एक साधन। दूसरा, राम जी के गुणों का, उनके चरित्रों का चिंतन कर। तीसरी बात, कहां तो श्री राम और कहां तू, इतने बड़े होने पर भी तेरे ऊपर वे कृपा करें, इसका विचार कर। और चौथी बात, तो को कहा कहत सबको, ये विचार तो कर तुझसे लोग क्या कहते हैं। आपको ब्राह्मण तो कहते हैं कि पंडित जी हैं, तो कहते हैं कि नहीं। हम विचार करें, क्या ब्राह्मण के लक्षण हमारे में हैं? ब्राह्मण का जैसा शौचाचारशील स्वभाव होना चाहिए वैसा हमारे में है? उतनी शास्त्र मर्यादा का हम पालन कर पा रहे हैं कि नहीं? विचार करने पर भैया जी अपने में ब्राह्मणता भी नहीं दिखाई पड़ेगी। वैष्णवता, हमने भक्त की, संत की, वैष्णव की वेशभूषा तो बना ली है, वेशभूषा तो धारण कर ली है, किंतु संत भक्त के जैसा स्वभाव हम नहीं अपना पाए। वैष्णव का जैसा स्वभाव होना चाहिए, संत का जैसा स्वभाव होना चाहिए, वैसा स्वभाव हमने नहीं अपनाया। हमको इतनी बात पर अपमान का अनुभव होने लग जाता है। सम्मान की भूख हमारी बुझती ही नहीं है। अरे संत कहते किसको हैं, वैष्णव कहते किसको हैं? तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। सबसे पहला लक्षण है वैष्णव का, भक्त का, वो सहनशील होता है। हजार गाली कोई दे तो उफ न करे, हजार जूता लगावे तो भी उफ न बोले। घूर होता है ना, घूर जानते हो, घूर जिसपे कचड़ा पटकते हैं, गंदगी, घूरा। भगवान की प्राप्ति इसी जन्म में चाहते हो तो घूरे बन जाओ, भगवान मिल जाएंगे। तितिक्षा है, दैहिक दैविक भौतिक ताप तो हम सहते नहीं। किसी की निंदा, किसी के द्वारा किया गया अपमान भी हमको सहन नहीं होता, सम्मान भी हम नहीं पचा पाते हैं। और अपने को भक्त माने बैठे हैं कि हम तो भगवान के बड़े भक्त हैं। लोग हमसे कहते हैं बड़े संत जी हैं, बड़े भक्त हैं। हाँ हाँ वाह, हम तो भक्त हो गए। भक्त में करुणा होनी चाहिए, हमारे भीतर करुणा नहीं है। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी की भी पीड़ा का विचार हम नहीं करते। हमारे हृदय में करुणा होती तो हम प्रत्येक प्राणी की पीड़ा का विचार करते। संतों की करुणा कैसी होती भैया जी?
गैंडारिया आश्रम में, जो इस समय बांग्लादेश में है, ठाकुर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी विराज कर भजन कर रहे थे। भंडारी जी सुनो, सो मत। तो एक दिन बाबा ध्यान में बैठे थे, जटिया बाबा श्री, और बड़ी जोर से चिल्लाने लगे। कि मेरी छाती में कोई कीला ठोक रहा है, लोहे का कीला, और छटपटाने लगे एकदम। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनको क्या दिमाग हो गया, क्या भ्रम हो गया। ठीक तो बैठे थे, छटपटा के गिर गए, ये सब यहाँ बहुत पीड़ा हो रही है। तो निकट शिष्यों ने पूछा, महाराज जी क्या हो गया? तो उन्होंने कहा, आश्रम के अमुक दिशा के अमुक कोण के अमुक वृक्ष में किसी ने कील ठोकी है। उस वृक्ष का चीत्कार करुण क्रंदन हम सहन नहीं कर पाए, उस कष्ट को मैंने अपने ऊपर ले लिया। देखा तो उस वृक्ष में किसी ने कील ठोक दी थी। इसको कहते हैं संत की करुणा। संत मलूकदास जी कहते हैं, हरी डाल मत तोड़िए, लागे छुरा बाण, दास मलूका यूं कहे, अपना साजियो जान। आपकी कोई उंगलियां तोड़ दे, आपको कितनी पीड़ा होगी। किसी वृक्ष की हरी डाल को भी मत तोड़ो। यह है संत की करुणा। हमें करुणा है। अरे दया करुणा का प्रतीक माताओं को कहा जाता है कि दयामयी करुणामयी हैं। दयामयी करुणामयी माताएं गर्भ हत्या जैसे भयंकर पाप में लग गई। उन गर्भ में आने वाले जीवों का क्या अपराध है? हमारे हृदय में दया नहीं, हमारे हृदय में करुणा नहीं। हम अपने को भक्त मानते हैं। भगवान के भक्त सभी प्राणियों के सच्चे हितैषी होते हैं। सच्चे हितैषी होते हैं सभी प्राणियों के। और हम अपना हित, अपने परिवार का हित नहीं कर पाए, सभी प्राणियों का हित तो हम क्या करेंगे। भगवान के भक्त अजात शत्रु होते हैं, न जाता शत्रुर्यस्य, जिनके शत्रु ने जन्म ही नहीं लिया। और हम तो पता नहीं किस किस से दुश्मनाई रखते हैं। अपने भाई से दुश्मनाई रखते हैं, अपने परिवार में ही शत्रुता रखते हैं, अपने मोहल्ले में शत्रुता रखते हैं। और केवल तिलक लगा लिया, तुलसी बांध लिया तो अपने को संत शिरोमणि भक्त सिरमौर मानने लग जाते हैं। भगवान के भक्त सदा शांत रहते हैं और हम सदा अशांत रहते हैं। भगवान के भक्त परोपकारी होते हैं और हम स्वार्थी हैं। हम परोपकारी नहीं। परोपकार की भावना में भी स्वार्थ छिपा हुआ है। हम परोपकारी नहीं। हम अनन्य भाव से भगवान की दृढ़ भक्ति नहीं कर रहे हैं। भगवान की प्रसन्नता के लिए हमने कर्मों का त्याग भी नहीं किया है। न तो निषिद्ध कर्मों का त्याग किया है और ना ही काम्य कर्मों का त्याग किया है। अपने को भक्त मानते हैं। सगे संबंधी बंधु बांधवों में होने वाली ममता का त्याग भी हमने नहीं किया है। न अपने देह की ममता का त्याग किया, न देह से संबद्ध स्त्री पुत्र आदि की ममता का त्याग किया। भगवान के भक्त में ममता नहीं होती।
तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राग न रोष न दोष गुण दास भये भव पार। भगवान के भक्त केवल भगवान का आश्रय लेकर के रहते हैं, वाणी मात्र से भी किसी का आश्रय नहीं लेते, न किसी राजा का न किसी रंक का। हम भगवान का आश्रय नहीं लेते हैं, हम तो हमेशा संसार का ही आश्रय रखते हैं और लोगों के सामने ये प्रस्तुत करते हैं कि हम तो भगवान के सहारे हैं। बीमार होने पर डॉक्टर का आश्रय, विपत्ति होने पर पुलिस का आश्रय, केस मुकदमा होने पर कोर्ट कचहरी का आश्रय लेते कि नहीं लेते? पूरी तरह भगवान का आश्रय भी हमें नहीं है। पूरी तरह भगवान का आश्रय होवे तो आग लगे चाहे पानी बरसे, क्या लेना देना अपने को, प्रलय हो जाए। अभी हम लोग रास्ते में चर्चा कर रहे थे, महाराज जी कहते हमारे आंख मूंदने पर महाप्रलय हो जाएगी। हम ठेकेदार हैं क्या? राम राम करने के लिए साधु बने। और करते क्या हैं? ध्यान से सुने। कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च। मेरी मीठी मीठी कथाओं को कहते हैं और सुनते हैं, और कहते सुनते उनका चित्त मेरे चरित्र में डूब जाता है, चरित्र सुधा सिंधु में डूब जाता है। फिर संसार का कोई भी ताप उन्हें तपा नहीं पाता है। और भी तमाम ग्रंथों में भक्तों के लक्षण दिए हैं। उन भक्त संत के लक्षणों में से कोई भी लक्षण हमारे भीतर नहीं है। ये सब बच्चे जो है उसको शायद फाट बच्चे कर रहे हैं क्या? हवा से हो रहा। तो तू विचार तो कर कि तुम्हें लोग ब्राह्मण कहते हैं, तुम्हें लोग साधु कहते हैं, तुम्हें लोग संत कहते, वैष्णव कहते हैं, क्या वे लक्षण तुम में हैं कि नहीं? सब जगह प्रसिद्ध है कि ये भगवान का दास है, पर रामदास कृष्णदास नाम के बन गए, कामदास, क्रोधदास, लोभदास, मोहदास, कंचनदास, कामनीदास बने रह गए। भगवान की ईमानदारी से दास नहीं बन। तो को कहा कहत सब को। लोग क्या कह रहे हैं? विचार तो कर, अपने स्वरूप को तो संभाल। अरे मूर्ख, एक भी कोई लक्षण तुझ में ऐसा नहीं था कि भगवान तुझसे रीझ जाते। एक कोई काम ऐसा नहीं था जो उनको खुश करने वाला हो, लेकिन फिर भी वे तेरे ऊपर कभी नाराज हुए? भगवान ये निश्चय कर लें कि हमको ईमानदारी से जितने भजने वाले हैं उन्हीं को हम धरती का आश्रय देंगे, सूर्य चंद्र का प्रकाश देंगे, गंगा यमुना का पवित्र जल देंगे, उन्हीं को हवा देंगे, बाकी लोगों से अन्न जल सब छीन लेंगे। ऐसा भगवान अपने मन से सोच लें तो इस समय उपलब्ध विश्व की संख्या 7 अरब से ऊपर है। हम समझते हैं कि पूरी धरती पर 1 करोड़ लोगों का जीवन नहीं बचेगा। 1 करोड़, 7 अरब तो बहुत दूर है, 1 करोड़ लोगों का जीवन बचेगा नहीं। अब बोलो प्रतिशत, क्या प्रतिशत निकलेगा इसका? 700 करोड़ में से 1 करोड़ लोग भी ऐसे नहीं मिलेंगे जो ईमानदारी से भजन करने वाले। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु त्रिवेणी में, अरेल की बात है, त्रिवेणी में गंगा यमुना सरस्वती का संगम तीर्थराज प्रयाग अरेल में श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु
त्रिवेणी संगम के जल में खड़े होकर के मध्याह्न संध्या कर रहे थे। एक वैष्णव उनका शिष्य पहुंचा, साष्टांग प्रणाम किया और उसने बैठ जाओ, उसने जल में प्रवेश किया। पहले बहुत देर तक तो तट पे खड़ा रहा, फिर सोचा पता नहीं और कोई पूजा पाठ शुरू हो जाए, भीतर घुस गया, नमस्कार किया, कहा भगवान हम कुछ पूछने आए, जिज्ञासा। क्या जिज्ञासा? बोले हमारे मन में बड़ी प्रबल इच्छा है कि मैं कम से कम 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराऊं, पर ऐसी सामर्थ्य नहीं है। क्या करें? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी बोले, अरे तो कोई बात नहीं, 1000 की नहीं करा सकते तो मत कराओ, उतना ही पुण्य तुमको चाहिए ना, 100 वैष्णवों को जिमा दो, 1000 ब्राह्मणों को जिमाने का पुण्य मिल जाएगा। 100 वैष्णव जिनके मस्तक पर तिलक हो, गले में तुलसी हो, भगवान के भक्ति के चिन्ह हो, खिला दो उनको। तो वो तो विचित्र था, उसने कहा महाराज आपकी यह बात सुन करके तो हमें बड़ा भारी आनंद हुआ है। आप कहते 100 वैष्णव जिमा दो, और मान लो 100 को जिमाने की भी सामर्थ्य न हो तो उन्होंने कहा, वल्लभाचार्य जी ने कहा कि एक अनुरागी भक्त को जिमा दो। क्या? एक अनुरागी भक्त को जिमा दो प्रेम से, तो 1000 ब्राह्मण 100 साधु जिमाने का पुण्य मिल जाएगा। उसने कहा जब एक अनुरागी को जिमाने की इतनी महिमा है, तब तो हम कोशिश करेंगे 100 अनुरागियों को भोजन कराएंगे। क्या कहा उसने? 100 अनुरागियों को भोजन कराएंगे। ये कहते ही महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे। कहा आप रुदन क्यों करने लगे? बोले धरती पर खोजने से एक अनुरागी भी मिलना मुश्किल है, सब रुपया कौड़ी मान बड़ाई प्रतिष्ठा के अनुरागी हैं, भगवान का प्रेमी एक भी मिलना मुश्किल है। ये प्रेम कोई ऐसी चीज है जो ऐसे चाहे जहां मिल जाए। श्री संत कबीरदास जी कहते हैं, प्रेम विकंता मैं सुना, माथा साटे हाथ, बूझत विलम न कीजिए, तुरत दीजिए काट। प्रेम बिक रहा है। कैसे बिक रहा है? सिर दे दो और प्रेम ले लो। बोले देर मत कर देना, कोई प्रेमी आएगा सिर दे के प्रेम ले जाएगा, तुम तुरंत काट देना सिर को। सिर का काटने का अर्थ है अहंकार शून्य होना। अहम शून्य हुए बिना भगवत प्रेम नहीं मिलेगा। जब तक अपने को कुछ माने बैठे हैं तब तक अहम शून्यता कहाँ? महाराज जी के मुखारविंद से सुनी हुई बात है कि भरत जी चित्रकूट राम जी को मनाने जा रहे थे, तो एक सोने के पिंजड़ा में तोता मैना बंद थे। तो मैना रो रही थी कि हमने कोई पाप किए उससे तो पक्षी की योनि मिली, पक्षी की योनि में भी हम पिंजड़े में बंद हैं। हम भी बंधन मुक्त होते तो हम भी उड़ के चले जाते चित्रकूट तक, राम जी का दर्शन करते। वो कह रही थी वो मैना, और तोता उसको समझा रहा था क्यों रो रही है, रोए मत।
देखो अयोध्या के लोग कितने प्रेमी हैं, सब कुछ त्याग कर वहां तक जा रहे हैं राम जी को मनाने के लिए। एक हम लोग हैं पिंजड़े में बंद पड़े हैं। तो उस तोता ने कहा, भैया जी, तोता ने कहा कि अरे तू भीड़ को प्रेमी मत कह, प्रेमियों की भीड़ नहीं होती है। अयोध्या में केवल 2 ही प्रेमी थे, एक तो पधार गए, एक है। पधारने वाले प्रेमी कौन? बोले बंदव अवध भुआल, सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण इव पर्यर्यो। राम राम कही राम कही राम, राम कही राम, तनु परि हरि रघुवर विरह, राव गयो सुरधाम। एक तो प्रिय शरीर को तृण के समान त्याग दे, दशरथ जी प्रेमी, और दूसरे भरत जी। अयोध्या का चक्रवर्ती सम्राट का पद इंद्र के मन में भी लालच पैदा करा देता है, और उसको भी जो देखना नहीं चाहते, हाथ जोड़कर कहते हैं आप उन्हीं दारुण दीनता, सबही कहूँ सिरुनाए, देखे बिन रघुनाथ पद जिए की जरने न जाए। सब कुछ त्याग करके राम जी के चरणों का दर्शन करने जा रहे हैं। भरत जी प्रेमी हैं, बाकी सब क्या हैं? तो वो बोली कि बाकी सब पिछ लग्गू हैं। क्या बोला तोता? मैना से कहा है बाकी सब पिछ लग्गू हैं, प्रेमी तो एक हैं, भरत जी। तो उस वल्लभाचार्य जी ने कहा कि 100 प्रेमी कहाँ मिलेंगे बाबरे, एक मिल जाए तो अपना सौभाग्य समझो। प्रेमी अनुरागी भगवान के भक्त मिल जाएं तो समझ लेना भगवान मिल गए। हाँ, राम जी ने कभी तुमको गाली दी? प्रसन्न होने लायक एक भी आचरण तेरे नहीं थे, फिर भी वे कभी नाराज नहीं हुए। नाराज होते तो कभी न कभी गाली तो देते। इसलिए दर्पण बदन निहारी के, सुविचार मान ही हार, सुविचार मान ही हार। इसलिए अरे तू सत्संग में बैठ, सत्संग में तुझे दर्पण मिल जाएगा। दर्पण के बिना तू अपने आप को देख नहीं पाएगा। वो दर्पण क्या है? बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। अस विवेक जब देई विधाता, तब तजी दोष गुण ही मन राता, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। ये विवेक है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये विवेक है। ये विवेक रूपी दर्पण जब तेरे हाथ में आ जाएगा, दर्पण हाथ में लेते ही पता चल जाता कि तिलक सीख से लगा है कि नहीं लगा, मिटा के नहीं लगा, कहाँ कुछ धूल मिट्टी लगी है, कचरा लगा है, दिखा पड़ जाता कि नहीं। ऐसे ही अपने आप को आईना दिखाना हो तो सत्संग में बैठो। आप उसमें सुधार कर लेंगे कि नहीं? दर्पण में देखकर कहीं कुछ बिगड़ा है तो ठीक ठाक कर लेंगे। जब तक ठीक नहीं कर लेंगे तब तक चैन नहीं पड़ेगा आपको। वैसे यहां काला पीला कुछ भी लगा हो और शीशे के सामने गए, अरे ये कहा कोल तार कहाँ से लग गया, तो जब तक उस कोल तार को छुटा नहीं दोगे, अब चेहरे को स्वच्छ नहीं कर लोगे,
तब तक आपके चित्त में संतोष नहीं होगा। तेरे अनेकों जन्मों की बिगड़ी सुधर जाएगी, आधा पल भी नहीं लगेगा। हृदय से द्रवित होकर के आर्त भाव से हे कृपा निधान मेरी रक्षा करो ऐसा पुकारो। बताओ ऐसा पुकारने वाले किसको राम जी ने साधु नहीं बना दिया। तजी मद मोह कपट छल नाना करऊं सद्यते ही साधु समाना। करऊं सद्यते ही साधु समाना। किसको साधु नहीं बना दिया? केवल एक बार कह तो दो कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका हूं, मेरी रक्षा करो। पाही नाथ कही पाही गुसाई भूतल पर उलकुट की नाई। पाही नाथ कही पाही पाही नाथ कही पाही गुसाई भूतल पर उलकुट की नाई। पाही नाथ कितनी गाली दी नारद जी ने, और जब दंडोत किया इतना कहते ही ठाकुर जी ने हृदय से लगाया और क्या कहा। नारद जी बार बार रोकर कह रहे हैं मैंने जो शाप दिया वो न लगे आपको। बोले हमने तो प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार किया। नारद जी क्या कहते, वृथा श्राप मम हो कृपाला मम इच्छा कही दीन दयाला। मेरी इच्छा है तेरे असंख्यों अपराधों को एक पल में समाप्त कर देंगे, आधा पल भी नहीं लगेगा तेरा काम बनने में। एक बार हृदय से पुकार कर कह दे कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका हूं, बस इतने से ही तेरा काम बन जाएगा।